किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि इस समय भारत में कृषि किसानी के हालात क्या है। साथियों हर रोज़ की तरह मेरा आपसे वही निवेदन कि आप यदि इस तरह की चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाले घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने इस हालात का, अपने इस समय का पता चल सके। साथियों मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जिस समय हमारे देश में कोविड की महामारी आई थी उस समय हमारे देश की ग्रोथ रेट, जो कंपनी उद्योग धंधों की थी वो सारी गिर गई थी, परंतु खेती जिंदा थी और अपने देश को इस खेती जिंदा होने के कारण कृषि किसानी ने बचा लिया था और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा असर नहीं पड़ा था। परंतु हुआ क्या है साथियों, इन 2-3 वर्षों के अंदर जो किसान की आमदनी घटी है, अनाज का उत्पादन कम हुआ है, उस सब कारणों के चलते हुए खेती किसानी से जुड़े हुए जितने भी उद्योग धंधे हैं उनकी सेल परचेज का काम लगभग 20 से 30% तक घट गया है। साथियों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर 65-70% जनसंख्या खेती पर निर्भर है और यदि खेती ठप होती है तो बेरोजगारी भी बढ़ती है, लोगों के हाथ का काम भी टूटता है और हर एक इंसान की आमदनी घटती है। क्योंकि मध्यम वर्ग की यदि पैदावार बढ़ती है, उसकी जेब में यदि पैसा होता है तो हर एक चीज़ की खरीद करता है, हर एक आदमी को रोजगार मिलता है, उस रोजगार के चलते उसकी जीविका चलती है। परंतु साथियों आज इस समय का यदि जिक्र करें, 2023 का भी विशेषकर ध्यान दें या इस पर आप विचार करके देख ले कि ये कोई भी बाजार हो, किस चीज़ की भी जो भी सेठ दुकानदार दुकान कर रहा हो, उसकी सेल परचेज में बहुत भारी कमी आई है। 25 और 30% तक बिक्री का घटना, ये इस बात का संकेत है साथियों कि मध्यम वर्ग पर बहुत ज़्यादा मार पड़ी है और ये एक सच्चाई है, इसको कोई इनकार नहीं किया जा सकता। साथियों यदि सरकारों ने वक्त रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो अपने भारत देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि भारत के अंदर नौजवान युवकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जितने भी नौजवान हैं वो खेती को छोड़कर और किसी धंधे को अपनाना चाहते हैं और खेती को घाटे का सौदा मानते हुए वो सब के सब इससे दूरियां बनाए रखते हैं। साथियों जब तक खेती को मुनाफे का सौदा नहीं बनाया जाएगा, खेती में आमदनी को नहीं बढ़ाया जाएगा, इनके भाव सही नहीं दिए जाएंगे, खाद बीज असली नहीं दिया जाएगा, तब तक खेती को उन्नत खेती नहीं कहा जा सकता। और जितने भी नौजवान हैं वो खेती को छोड़कर दूसरे धंधों की ओर भागेंगे। परंतु जब तक खेती संपन्न नहीं होगी तो साथियों मेरा मानना है कि हमारे भारत देश में कोई भी धंधा संपन्न नहीं होने वाला। क्योंकि जो कुछ भी है मध्यम वर्ग पर टिका हुआ है और खेती किसानी पर टिका हुआ है। किसान, आपको मैं ये बात अच्छी तरह बता देना चाहता हूँ कि किसान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में बहुत ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करवाता है, बहुत आदमियों को रोजगार मिलता है। परंतु यदि आमदनी घटती है, ज़मीनें घटती हैं, पानी की व्यवस्था घटती है तो किसान के हाथ खाली होंगे और वो किसी प्रकार का रोजगार देने में असमर्थ नहीं होगा। साथियों समय रहते यदि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो देश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जितना युवा वर्ग खेती से मुंह मोड़ लेगा, दोबारा उसको खेती में लाना असंभव है, बेरोजगारी बढ़ेगी और जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी देश को उतना ही नुकसान होगा। इसलिए साथियों मेरा आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने परिचित, अपने भाई, रिश्तेदार, जितने भी नेता लोग या बड़े बड़े अफसर, हर एक इंसान से एक दो जुड़ा रहता है, उनसे विनम्र निवेदन करें कि आप अपनी नीतियों में बदलाव लाएं, सरकार तक इस बात को पहुंचाएं, इस पर कोई नया कानून या नई नीति अपनाएं ताकि किसानों को फायदा हो सके, खेती को दोबारा से उसी स्तर पर खड़ा किया जा सके जो पहले स्थिति थी। अच्छे भाव थे, अच्छा अनाज उत्पादन था, परंतु आज उत्पादन भी कम हो रहा है, भाव भी कम हो रहा है।
साथ में जलवायु परिवर्तन का भी खेती पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। बरसातें घट रही हैं, नहरी पानी में कमी आ रही है, बोरों का जो ट्यूबवेलों का पानी है वो खराब होता जा रहा है। साथियों, अनेकों कारण ऐसे हैं जिनसे खेती को घाटा हो रहा है। सरकार को अपनी नीतियां बदलनी चाहिए और उन्हें विचार करना चाहिए कि यदि हम खेती करने पर डिपेंड रहने वाले लोगों की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो देश की क्या हालत होगी। 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या में से यदि हम 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या में से यदि 1 अरब लोग खेती पर निर्भर हैं तो यह मात्रा, यह संख्या बहुत बड़ी हो जाती है और इनको इतनी ज़्यादा मात्रा में रोजगार देना असंभव है। खेती के अलावा इन्हें किसी भी तरह से रोजगार देकर संपन्न नहीं बनाया जा सकता। इसलिए कृपया करके किसान साथियों, छोटे व्यापारियों या जो भी अफसर लोग, नेता लोग इस वीडियो को सुने, कृपया वो इस बात पर ध्यान दें कि आने वाली पीढ़ी में यदि यही प्रचार चलता रहा कि खेती घाटे का सौदा है तो वो पीढ़ी पूर्णतया से खेती से कट जाएगी, उसे जोड़ना संभव नहीं होगा। साथियों, एक बार जो खेती से हट जाता है, काम छोड़ देता है, वो दोबारा खेती में नहीं लग सकता और उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। 5-5, 7-7 हज़ार में जो लड़के लड़कियां हमारे प्राइवेट जगहों पर नौकरी कर रहे हैं, आने वाले समय में इस तरह के पैसों से काम नहीं चलने वाला। इसलिए साथियों, कृपया करके मेरे इस वीडियो पर विचार करें, सोचें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या ये विचार अच्छे लगते हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि कहीं न कहीं कोई बड़े अफसर या सरकार तक ये आवाज़ जाए और सरकार थोड़ा बहुत विचार करे और ऐसी कोई नीति बनाए जिससे किसान को पानी, खाद, बीज और भाव ठीक ढंग से उपलब्ध हों और वो किसान जिंदा रहे। साथियों, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए आपसे ये विनय दोबारा प्रार्थना करता हूँ कि आप इस तरह की हालतों पर विचार करें और अपनी राय किसी न किसी बड़े आदमी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो बड़े अफसर हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे भाई हैं, उन तक पहुँचाएँ ताकि किसान, गरीब मजदूर और छोटे व्यापारी का भला हो सके, उनकी आमदनी बढ़ सके, वो हर तरह की वस्तु खरीदने में सक्षम हो सकें। और यदि वो वस्तु खरीदने में सक्षम हैं तो कंपनियां भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके जिससे देश को आर्थिक नुकसान ना हो। साथियों, हालात को बदलना बहुत मुश्किल होता है, एकदम से हालात नहीं बदले जा सकते, परंतु यदि नीति ठीक काम करती है, सरकार उन पर विचार करती है तो कुछ न कुछ असर जरूर होता है और उसका फ़ायदा मध्यम वर्ग तक पहुंचता है। मध्यम वर्ग तक पहुंचता है तो मध्यम वर्ग संपन्न होता है और मध्यम वर्ग संपन्न होता है तो देश संपन्न होता है। साथियों, चंद लोग जो करोड़पति, अरबपति बैठे हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके कम होने या ज़्यादा होने से कोई असर नहीं पड़ता, उनके पास ज़्यादा पैसे होने या कम पैसे होने से भी असर नहीं पड़ता। परंतु यदि मध्यम वर्ग के पास पैसे की आमदनी कम है तो पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है, मध्यम वर्ग के लोगों का देश है। कृपया करके इस वीडियो पर विचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।